निर्वाण जीएस एकेडमी देहरादून में आपका स्वागत है। आज और एक नया सेगमेंट जो है करंट अफेयर का हम आपके लिए लेकर आए हैं और जो सभी जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनमें महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप जो है हम इनको देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन जो है ये है कि भारत का पहला मेक इन इंडिया जो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है वो किस राज्य ने विकसित किया है। यानी इंडियाज फर्स्ट मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट हैज बीन डेवलप्ड इन विच स्टेट। तो हमारे जो ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गोवा। तो इसका हमारा बेस्ट आंसर है गुजरात। ठीक है, बेसिकली ये जो है 10 मेगावाट का है, प्लांट एस्टेब्लिश किया गया है और जो समुद्री कार्बोनाइजेशन व हरित ऊर्जा को जो है बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। इसमें क्या है, जो कांडला में दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट पर जो है इसको स्टैब्लिश किया गया है, क्योंकि दीनदयाल जो कांडला है ये पहला पोर्ट था जो ग्रीन पोर्ट बना था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द कॉन्शियस नेटवर्क किसके द्वारा लिखित पुस्तक है। द बुक्स द कॉन्शियस नेटवर्क इज रिटन बाय होम। ये गीतांजलि श्री, सगारा श्रीनिवास राजू, अरुंधति रॉय, चेतन भगत। ये बेसिकली थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये सगाटा है। ठीक है, सगाटा श्रीनिवास राजू इनकी पुस्तक है। और बेसिकली ये जो पुस्तक है ये 1975 के इमरजेंसी पर आधारित है। इसमें जो प्रवासी भारतीय अमेरिका में रह रहे थे, अमेरिका में रहकर उन्होंने इंडिया फॉर डेमोक्रेसी नाम से जो है एक कैंपेन चलाया था। ठीक है, कि भारत में जो इमरजेंसी है वो बेसिकली खतरे में है, तो उसकी सेफ के लिए जो है एक ये जो है ये कहो कि स्लोगन टाइप जो है चलाया था। ठीक है, काफी भारतीय लोगों ने जो है इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था उस समय, क्योंकि जो अमेरिका था 1970 के लगभग जो है वो वियतनाम वार युद्ध में जो है इन्वॉल्व था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वैश्विक मत्स्य उत्पादन में भारत किस स्थान पर है। इन ग्लोबल फिश प्रोडक्शन इंडिया रैंक एट विच पोजीशन। तो भारत दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा। भारत जो है बेसिकली वो दूसरे स्थान पर है। ठीक है, प्रथम स्थान पर जो है इसमें चीन आता है। ठीक है, अगर हम भारत की बात करें तो 8% जो है पार्टिसिपेशन करता है, यानी वर्ल्ड का फिश प्रोडक्शन में भारत जो है 8% योगदान देता है, यानी ये योगदान जो है 8% के लगभग है। अगर हम राज्यों की बात करें तो राज्यों में जो है बेसिकली नंबर 1 पर जो है आंध्र प्रदेश है। ठीक है, आंध्र प्रदेश है। उसके बाद जो है पश्चिम बंगाल आता है और उसके बाद जो है गुजरात आता है। भारत सरकार ने भी अगर देखें तो पीएम मत्स्य योजना की शुरुआत भी की गई थी। योजना की शुरुआत 5 जुलाई जो है 2019 को की गई थी, मत्स्य योजना को जो है यानी मत्स्य प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। होप हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन मिशन की शुरुआत कहां की गई। ये होप की बेसिकली फुल फॉर्म है हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन। ठीक है, ये कहां से लॉन्च किया गया, ऑप्शन हमारे पास गिवन है, जैसे सिक्किम, कर्नाटक, लद्दाख, महाराष्ट्र।
तो हमारा जो बेस्ट आंसर है वो लद्दाख आता है। ये बेसिकली 10 दिवसीय जो है, 10 दिवसीय एक कैंपेन जो है, एक जो है अगस्त को, 1 अगस्त 2025 को इसरो के द्वारा चलाया गया। ठीक है, इसमें क्या है, क्योंकि जो लद्दाख है वहां पर उस तरह के एकोमोडेशन को देना जो अंतरिक्ष में हमें जैसे दिखाई देता है, जैसे यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है, ठंडी जलवायु है, ठीक है, तो इस तरह की जो है जो इन्वायरमेंट है उसको देना और उस तरह का ही वर्क जो है उस फेवर में करना, जिससे कि जो है हमें वो चीजें प्राप्त हो सके। तो नेक्स्ट देखते हैं, पीएम मोदी ने ज्ञान भारत मिशन की शुरुआत किस तिथि को की? ऑन विच डेट डिड पीएम मोदी लॉन्च ज्ञान भारत मिशन? ऑप्शन है 15 जुलाई 2025, 27 जुलाई 2025, 3 अगस्त 2025, 5 अगस्त 2025। तो हमारा बेस्ट आंसर है इसका 27 जुलाई 2025 को जो है प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मिशन की, ज्ञान भारत मिशन की शुरुआत की है। ठीक है, ज्ञान भारत मिशन की शुरुआत अगर हम देखें, इसकी जो घोषणा है वो हमारे प्रधानमंत्री ने जो मन की बात कार्यक्रम है वो 124वां एपिसोड था, उसमें इसको जो है शुरुआत की गई। और इसमें जो है जो सेंट्रल यानी केंद्रीय जो बजट है, केंद्रीय बजट में इसका पहले प्रावधान 3.5 करोड़ रुपए किया गया था, बट फिर उसको इंक्रीज करके जो है 60 करोड़ कर दिया गया। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें ज्ञान भारती स्टोर रूप में जो है स्टैब्लिश किए जाएंगे, या राष्ट्रीय जो ये कह सकते हो कि राष्ट्रीय डिजिटल बोर्ड, ठीक है, भंडार जो है वो स्टैब्लिश किए जाएंगे देश में। ठीक है, तो ये जितनी भी हमारी पांडुलिपियां हैं उनके लिए जो है महत्वपूर्ण है, यानी उनके ज्ञान के लिए है, इस तरह से। नेक्स्ट देखते हैं, ऑपरेशन महादेव कहां पर चलाया गया? वेयर वॉज ऑपरेशन महादेव कंडक्टेड? तो ऑप्शन है पंजाब, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, मणिपुर। ये जो ऑपरेशन चला गया जम्मू कश्मीर में, सीआरपीएफ प्लस सेना का एक संयुक्त सर्च ऑपरेशन है जो आतंकवाद को जो है समाप्त करने के लिए चला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है 2025-26 में, उसको कितने प्रतिशत रहने की जो है उम्मीद की है? ठीक है, व्हाट जीडीपी ग्रोथ रेट हैज द IMF प्रोजेक्टेड फॉर इंडिया इन 2025 एंड 26? हमारे ऑप्शन है 6.2%, 4.4%, 6.4% और 7.2%। तो हमारा बेस्ट आंसर इसका आता है 6.4%। ठीक है, अगर हम राजस्व घाटे की बात करें तो राजस्व घाटा जो है वो बेसिकली वो 4.4 रखा गया है। ठीक है, तो जो IMF की है वो 6.4% है, और भारत जो है उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में आ रहा है। इसने भारत ने अमेरिका और चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को जो है एक 1 ईयर के टाइम पीरियड में जो है पीछे छोड़ा है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के किस संगठन के व्यक्ति को जैव विविधता संरक्षण के लिए नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले इक्वेटर 2025 से सम्मानित किया गया? A person from which Indian organization was awarded the Equator 2025 considered the Nobel Prize for Biodiversity Conservation? ठीक है, तो इसमें हमारे जो ऑप्शन गिवन है अनिल जोशी, बीबी फातिमा, सुहानी शाह और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो आंसर है वो बीबी शाह फातिमा जो है, ये है बीबी फातिमा, सॉरी। ठीक है, तो इसमें जो ये महिला समूह से संबंधित है, महिला सहायता समूह, ठीक है, एक एनजीओ है, उससे बेसिकली जुड़ी हुई हैं, और इन्होंने जो है महिलाओं के उत्थान के लिए जैसे पर्यावरणीय जो बीज संस्थान है या इस तरह की जो बढ़ावा देना है उन चीजों को, उसमें वर्क किया है। इसलिए इनको जो है बीबी फातिमा को जैव विविधता के लिए इक्वेटर 2025 अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, किस तिथि को विभाषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है?
ऑन विच डेट इज पार्टीशन हॉरस रिमेंबर्स डे ऑब्जर्व। हमारे ऑप्शन है 15 अगस्त, 1 जनवरी, 14 जनवरी अगस्त और 26 जनवरी। हम जानते हैं 15 अगस्त को तो स्वतंत्रता दिवस भारत मनाता है, ठीक है। अभी ठीक है, इस वर्ष जो है 79वां स्वतंत्रता दिवस हम मनाएंगे, ठीक है। 1 जनवरी, 14 अगस्त, तो 14 अगस्त जो है बेसिकली इसको जो है विभाषिका दिवस मनाया गया। विभाषिका दिवस जो है वो मनाया गया और इसकी जो शुरुआत हुई थी वर्ष 2021 में जो है इसकी प्रथम बार जो है शुरुआत हुई थी और 14 अगस्त को यह मनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं, नारगोना काराबाग क्षेत्र किन देशों के मध्य विवाद रहा। नारगाना जो काराबाग रीजन हैज बीन डिस्प्यूट बिटवीन विच टू कंट्रीज, ठीक है। अब इसमें जैसे अजरबैजान और सीरिया आता है, अजरबैजान और आर्मेनिया आता है, सीरिया और इजराइल आता है, इजराइल एंड लीबिया आता है। तो इसका जो हमारा आंसर है वो अजरबैजान और आर्मेनिया के मध्य विवाद है। और अभी जो है राष्ट्र अमेरिका यूएसए के राष्ट्रपति हैं ट्रंप, इन्होंने इन दो देशों की, किसकी, अजरबैजान, ठीक है, और आर्मेनिया देशों के जो है मध्य विवाद को समाप्त किया है। और उसमें इन्होंने स्लोगन दिया है इन्होंने युद्ध की समाप्ति, या इसको ये कह सकते हो आप, या आप इसको कह सकते हो हमेशा के लिए युद्ध की समाप्ति, ठीक है। ये जो बेसिकली नारगोन कार्बन क्षेत्र है, ये विवाद का मुद्दा 1980 से रहा है, ठीक है। 1990 में जाके ये बहुत प्रबल रूप से दोनों देशों के मध्य जो है काफी विवाद हुआ और उसमें काफी लोगों ने जो है जान गंवाई। उसके बाद जो है ये मुद्दा हमेशा बना रहा था, बट अभी हाल ही में इसको जो है राष्ट्रपति ट्रंप ने जो है अपनी मध्यस्थता के माध्यम से जो है समाप्त किया, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ठीक। इनके माध्यम से आप अपनी नॉलेज को और बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यह आपको आगामी जितने भी एग्जाम है उनमें महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में दिखाई देंगे। तो इन क्वेश्चनों को आप टेलीग्राम या हमारी एप्लीकेशन से भी लिख सकते हैं। धन्यवाद।